हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इग्रोफ थ्योरम करेंगे। एक इग्रोफ थ्योरम का प्रूफ मैंने आपको क्लास नोट्स में करवाया था, तो आज हम ये दूसरा प्रूफ देखते हैं। इग्रोफ थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस दैट कन्वर्ज टू ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ए measurable set E of finite measure, then given epsilon greater than 0, there is a measurable subset E naught of E such that measure of E naught complement less than epsilon and Fn converges uniformly on E naught. बेसिकली है क्या कि जो Fn ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, इग्रोफ थ्योरम बताती क्या है कि Fn एक मेजरेबल सीक्वेंस के फंक्शंस के सीक्वेंस है और एफ एन जो है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहा है एफ पे फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ ई सच दैट मेजर ऑफ उस सेट का लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो एफ एन कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली ऑन एफ। मीन्स ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाई करती है इग्रोफ थ्योरम। कि अगर इग्रोफ थ्योरम की हेल्प से हम अगर कोई सेट आपका सीक्वेंस है फंक्शंस की, वो इग्रोफ थ्योरम सेटिस्फाई करती है, तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इम्प्लाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, राइट। तो इसमें देखिए, सिंस एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस एंड एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सो एफ इज ऑल्सो मेजरेबल फंक्शन। कि एफ एन जो है वो मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस है और एफ एन एफ पे कन्वर्ज कर रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो एफ है वो भी आपका मेजरेबल फंक्शन होगा। उसके बाद हमने लेट एच बी ए सबसेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई फॉर विच एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स। देखिए मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे। मान लीजिए ई जो है ये बड़े वाला सेट है और एच इसका सबसेट है, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू ई, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ एक्स। वो x जो E में बिलोंग कर रहे हैं और जिन पे एफ एन एक्स जो है वो एफ एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, वो सारे h के अंदर हैं। उस सेट को हमने h नाम दे दिया। तो जो मेजर ऑफ E माइनस एच मीन्स जो शेडेड रीजन है ये बच गया, इसका मेजर 0 हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है उसकी डेफिनेशन यही है कि जहाँ पे कन्वर्ज नहीं कर रहा उस सेट का मेजर 0 होगा। तो जो शेडेड पोर्शन है इसका मेजर क्या है, 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने एक सेट मान लिया ई के एम। ई के एम की सेट किस तरीके से डिफाइन किया, इंटरसेक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू एम टू इन्फिनिटी एक्स सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का जो मोड है वो लेस देन 1/k होगा, राइट। अब यहाँ से देखिए ई के वन क्या आएगा, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मोड लेस देन 1/k। ई के टू, ई के थ्री, ई के एम, ई के प्लस एम प्लस 1 किस टाइप के सेट आएंगे वो मैंने डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो ई के वन है वो एन इज इक्वल टू 1 से और इन्फिनिटी तक का इंटरसेक्शन है। मीन्स यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने की है वो है कि जितने ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन होगा वो सेट उतना ही छोटा बनता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे 2 टू इन्फिनिटी सेट का इंटरसेक्शन है, यहाँ 3 टू इन्फिनिटी सेट्स का इंटरसेक्शन है। मीन्स जैसे जैसे हम इस तरीके से बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ सेट्स कम होते जा रहे हैं। कुछ जैसे n इज इक्वल टू 1 रिमूव हो गए, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 यहाँ पे रिमूव हो गया, आगे 1 2 3 यहाँ पे रिमूव हो गया। तो जो ये सेट आएगा ये सबसे छोटा सेट आएगा, ठीक है। ये जो इससे अगला जो सेट आएगा वो इससे बड़ा सेट आएगा, इससे अगला सेट इससे बड़ा सेट आएगा। तो कहने का मतलब है जो ई के एम है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी फंक्शंस की। ये बात समझ आई। तो सिंस ईच एफ एन माइनस एफ इज मेजरेबल, भाई एफ एन एफ पे कन्वर्ज कर रहा है तो एफ एन माइनस एफ 0 पे कन्वर्ज करेगा। और एफ एन मेजरेबल है तो हम पीछे करके आए थे एफ एन और एफ दोनों मेजरेबल हैं, तो एफ एन माइनस एफ भी मेजरेबल होगा। और एफ एन माइनस एफ मेजरेबल होगा तो यहाँ पे देखो मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन देखोगे तो ये सेट मेजरेबल हो जाएगा और काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो उसके हिसाब से जो ई के एम मेजरेबल है तो एच जो है
वो बन जाएगा यूनियन एच जो सेट है वो यूनियन ऑफ एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई के एम, और ये जो है ये मिजरेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू यूनियन एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई के एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू एम टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों तरफ यूनियन लगा लिया, क्योंकि एच जो था यूनियन ऑफ ई के एम था, तो एच इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ई के एम, और ई के एम की वैल्यू हमने डिफाइन की थी वो ये रखी। अब फर्दर ई के एम इज इक्वल टू ई के एम प्लस 1 इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन 1 अपॉन के। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी, तो ये जो है ये आपका अगर ई के एम है तो भाई जो इससे बड़ा है सेट, ये सेट आपका टोटल ई के एम प्लस 1 होगा, ये पूरा सेट। ठीक है, तो ये पूरा सेट ई के एम प्लस 1 होगा, तो इनका इंटरसेक्शन करोगे तो वो क्या आएगा, ई के एम प्लस 1 का सबसेट आएगा फॉर श्योर, राइट। और इन दोनों का देख लो आप इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ई के एम आएगा, तो ई के एम इज इक्वल टू लिख सकते हो ई के एम प्लस 1 इंटरसेक्शन दिस, और दिस इज सबसेट ऑफ ई के एम, राइट। सो फॉर ए फिक्स्ड के द सीक्वेंस ई के एम इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मैंने बता दिया आपको एक फिक्स के लिए आपकी जो ई के एम है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी ऑफ मेजरेबल सबसेट्स ऑफ ई। ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस किस तरीके से बनेगी, यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन, ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, जितने ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन आता है वो उतना ही छोटा आएगा, कम सेट्स का इंटरसेक्शन लोगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सीक्वेंस बनेगी ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए therefore limit m tending to infinity measure of e k m is equal to measure of union e k m क्या है आपका, लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो मेजर ऑफ लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंदर आएगा, तो मेजर ऑफ यूनियन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई के एम, और ये क्या बन गया भाई, ये बन गया आपका मेजर ऑफ h, क्योंकि यूनियन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई के एम की वैल्यू क्या रखी थी हमने, h रखी थी, तो मेजर ऑफ h, और मेजर ऑफ h किसके इक्वल आ जाएगा, मेजर ऑफ e के इक्वल आ जाएगा। कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया है पिछले पेज पे हमने, जहाँ पे मेजर ऑफ e माइनस एच इज इक्वल टू हमने 0 किया था वहाँ से। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब मैंने आपको पीछे डायग्राम बना के दिखा रखा है, अगर ई सेट ये है और एच सेट ये है, ये एच है ये ई है, अब मेजर ऑफ एच जो है वो मेजर ऑफ ई के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ई के एम का कॉम्प्लीमेंट है उसका मेजर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिमिट एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई के एम कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। सो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 for each k there is a positive integer m k belongs to natural number such that measure of e k m complement minus 0 less than epsilon upon 2k. So it means measure of e k m complement less than epsilon upon 2k for all m greater than equal to mk. Now let e naught is equal to intersection k is equal to 1 to infinity e k m k कि जो ई के एम के है उनका इंटरसेक्शन, अब की बार समीशन हम के पे रन कर रहे हैं, E1 M1 E2 M2 E3 M3 के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, देन ई नोट इज, क्योंकि ई के एम के मिजरेबल है तो ई नोट भी मिजरेबल होगा, तो मेजर ऑफ ई नोट कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ यूनियन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे ई नोट इज इक्वल टू दिस मान लिया, तो ई नोट कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, तो ई नोट कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो भाई दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लो, कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई के एम के और इस सारे का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या बन जाएगा, यूनियन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई के कॉम्प्लीमेंट एम के, यही तो यूज किया है, मेजर ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई के कॉम्प्लीमेंट एम के, दिस इज लेस देन समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई के कॉम्प्लीमेंट एम के, और ई के कॉम्प्लीमेंट का क्या है देखिए यहाँ पे, मेजर ऑफ ई के कॉम्प्लीमेंट एप्सिलॉन अपॉन 2 के, तो दिस इज समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन अपॉन 2 के, एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 2 के ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी जिसका
कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम 1 आ जाएगा, तो ये एप्सिलॉन आ जाएगा। नाउ टू शो एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन ई नोट, अब हमें शो करना है कि एफ एन जो है वो ई नोट पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। लेट एप्स, अब हमने ये तो शो कर दिया यहाँ पे कि मेजर ऑफ ई नोट कॉम्प्लीमेंट, ई नोट अगर सेट ये है तो हमें प्रूव करना था कि ई नोट पे तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा और ई नोट को कॉम्प्लीमेंट का जो मेजर है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया मेजर ऑफ ई नोट कॉम्प्लीमेंट लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एफ एन जो है वो ई नोट पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/t लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हम ऐसा बोल सकते हैं। एंड लेट x बिलोंग्स टू ई नोट, देन x बिलोंग्स टू ई टी एम टी। अगर x ई नोट में बिलोंग करेगा तो भाई देखिए यहाँ से ई नोट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ई के एम के है, तो x अगर ई नोट में बिलोंग करेगा इसका मतलब x हर ई के एम के में बिलोंग करेगा। ठीक है, और हर ई के एम के में बिलोंग करेगा तो x बिलोंग्स टू ई टी एम टी। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू एम टी, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन 1/t और 1/t लेस देन एप्सिलॉन, हेंस एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ई नोट। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इग्रोफ थ्योरम जो है वो इस तरीके से भी स्टेटमेंट आ सकती है इसकी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस इम्प्लाई ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑन ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसकी थ्योरम इस तरीके से भी इसकी स्टेटमेंट आ सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।